अरे ससुर जी आप, हाँ, वो मैं कुंडी लगाना भूल गई थी। वो मैं ये कह रहा था कि अजय तुमसे बात करना चाहता है। ये लो। कैसी हो मेरी जान? अरे मेरे मोबाइल पे कॉल कर लेते, क्यों ससुर जी को परेशान किया? अरे तुम्हारे नंबर पे ही किया था, लेकिन स्विच ऑफ बता रहा है। ओह शिट, वो चार्जिंग पे लगाना भूल गई थी मैं। अच्छा ये बताओ कब आओगे तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ऐसा ना हो कि मेरी जवानी तुम्हारी इंतजार में कट जाए। मैं जल्दी आ जाऊंगा, और हाँ, तुम्हारी प्यास भी बुझाऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। बाय। बाबूजी, ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। पानी। मैं जाऊँ ससुर जी? बहू, एक जी? बात कहूँ? कहिए ना। आओ बैठो। बहू, तुम एकदम अपनी सास की तरह दिखती हो। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। उसके बाल भी ऐसे ही थे, आंखें भी बिल्कुल ऐसी ही थी, और उसके होंठ भी। आपको उनकी बहुत याद आती होगी ना? सच कहूं, जब तुम मेरे पास होती हो ना, तो लगता है मेरी रूपा मेरे पास है। ससुर जी, अब मैं जाती हूँ। अरे रुको बहू, तुम्हें कुछ देना है। एक मिनट। बाबूजी, ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, और तुम्हारे खूबसूरत गले में और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तुम्हारी सास का है, वो कहती थी कि अपने बहू को अपने हाथों से पहनाऊंगी। तुम इसे पहन लो तो मुझे लगेगा कि मेरी रूपा ने पहन लिया। तो बाबूजी आप ही पहना दीजिए। आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से पहना देता हूँ। अरे वाह, यही तो अजीत चाहता था। आज वो दिन आ गया जब पहली बार बहू ने इतना मुस्कुरा के हामी भरी थी। चंदा का जिस्म मोम की तरह कोमल था, जो शरीर की आग से धीरे धीरे पिघल रहा था। पति घर से दूर होने की वजह से चंदा अक्सर खुद ही खुद को शांत किया करती थी। मेरी कमर गई। बहू, क्या हुआ? ससुर जी, कमर गई। अब चलो उठो। आराम से आराम से आराम से। ससुर जी, बहुत कमर में दर्द हो रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं बाम लगा देता हूँ। हाँ? ससुर जी, जल्दी लगाओ ना, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, अभी मैं। एक काम करो बहू, जी। तुम इधर लेट जाओ, मैं वहां पे लगा दूंगा। आओ चलो, आराम से आराम से आराम से।
बहू की कमर मक्खन जैसी मुलायम थी। आग तो दोनों तरफ पहले से ही थी, मगर आज इस आग में पेट्रोल डल चुका था। आग दोनों तरफ पूरी तरह भड़क चुकी थी। बाबूजी, ये लीजिए आपकी चाय। आह, बाबूजी, ये किताबें किसी काम की नहीं है। इससे अच्छा मैं रद्दी में बेच दूं, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। बेच ही दो। ये लीजिए भैया किताबें। लाओ लाओ, जितने भी है पुरानी किताब सब ले लो। क्या करोगे पढ़े पढ़े ही किताब सब? अभी मेरे पास यही थी, यही रखो तुम। इतने ही है? ठीक है फिर। लीजिए भाभी। ये क्या, सिर्फ 50 रुपए? इतनी सी किताब में क्या करूँ? ये क्या लगे मैं पढ़ूं थोड़ी? ये फिर भी मैं भी रद्दी में बेचूंगा इसको लेके। रख लो भाभी, तो बाकी कुछ रहेगा तो बुलाना मुझे। ठीक है। कहीं मेरी बुक रद्दी में तो नहीं बेच दी? बहू, वो किताबें रखी थी कहाँ गई? वो तो बाबूजी मैंने रद्दी में बेच दी। बेच दी? रद्दी में? हाँ बाबूजी, वो तो चला गया। तू नहीं, तेरी याद तो थी। किताब भी गई, यादें भी गई। उठक पटक की अगली कहानी तो पढ़ी ही नहीं मैंने। अब पता नहीं कौन मजा लेगा। बुढ़ापे में एक ही तो सहारा मिला था, वो भी चला गया। हाँ। उठा पटक? केले ले लो, राजू के केले 50 रुपया दर्जन। भाभी जी, केला लोगी? केला। कैसे दिए तेरे केले? जी भाभी। भाव, तेरे केले का भाव पूछ रही हूँ। 50 रुपया दर्जन है भाभी, वही रेट है ना। और एक केला? एक केला कहाँ यूज करेंगे भाभी, आपको तो पूरा एक दर्जन भी कम पड़ जाएगा। अच्छा, वो तुम्हें कैसे पता? अरे भैया रोज डेली बनाना शेक पीते हैं ना, तो एक केले से तो बनाना शेक बनेगा नहीं। लो कर देते हैं हम, लेके जाइए। अरे रहने दीजिए, बाद में मैं लेती हूँ तेरे केले। भाभी जी, केले के छिलके पड़े रहते हैं, थोड़ा संभल के जाया कीजिए। अरे जया यार, मेरा टाइम नहीं मिल रहा। हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ? आज ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए ना। इतने दिन हो गए हम लोगों ने साथ में मैच नहीं खेला। मेरी पिच आपके बैट बॉल के लिए कब से तरस रही है। जान, ये सब तुम क्या बोलती रहती हो? ऑफिस नहीं जाऊंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? और सबसे ज्यादा जरूरी,
पैसे है ना? हर वक्त पैसा पैसा, शरीर की भी कोई जरूरत होती है कि नहीं? ले लीजिए ना। अच्छा, मुझे देर हो रही है। आज ऑफिस में ना बहुत ज़रूरी मीटिंग है, और ये सब तो हम बाद में भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द टाइम। हर वक्त पैसा पैसा। इसे भी अभी खराब होना था, पता नहीं क्या परेशानी है। हाँ। औरत का जिस्म दिखने में जितना खूबसूरत और भरा हुआ होता है, असल मायनों में उतना ही अधूरा भी होता है, क्योंकि एक एहसास जिसे चरम सुख कहते हैं वो औरत को आसानी से नहीं मिलता। रेखा को शादी के 5 सालों में भी चरम सुख नहीं मिला था। उसने ख्वाब देखे थे कि शादी के बाद हर रात वो अपने पति के साथ नए पोज में घंटों तक प्यार करेगी, मगर उसका उल्टा ही हुआ। तुम अभी तक नहाई नहीं हो? रेखा टॉवल में ऐसी लग रही थी जैसे बर्फ की सीली को टॉवल से ढका हुआ है। लेगी में भी रेखा का शरीर चमचमा रहा था, लेकिन इन सब का